भारतीय सब लोग पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर गिरीन्द्र सिंह सिकरवार एवं प्रदेश महासचिव उमेश कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से बयान देते हुए कहा कि रोहित 100 के नाम पर बसा रोहतास और छोटे से जागीरदार शहंशाह तक का सफर मात्र 5 वर्षों में तय करने वाले शेरशाह सूरी की नगरी सहसराम आज सरकार की अनदेखी और राजनीति को दोरंगी नीति के कारण उपेक्षा का दंश झेल रहा है। यदि पर्यटन की दृष्टि से रोहतास गढ़ किला और शेरशाह का मकबरा, जिसे विश्व पर्यटन स्थल के रूप में वर्षों से सामने लाया जा चुका है, अगर विकास किया गया होता तो रोजगार सहित विभिन्न आयाम जिले की जनता के समक्ष नजर आता। उक्त दोनों नेताओं ने कहा कि सामाजिक समरसता को तार तार करने, सामाजिक एकजुटता को राजनीतिक स्वार्थ के लिए टुकड़ों में विभक्त करने वाले लोग आज सामाजिक सुधार की ठेकेदारी के लिए लाभकारी वर्गों के बीच संवाद करते चल रहे हैं। ऐसे में दल की मान्यता है कि जब तक राज्य में शैक्षणिक अराजकता, सभी के लिए सुगम स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो सामाजिक सुधार की बात बिल्कुल बेमानी है। उक्त नेताओं ने आगे कहा कि जिस राज्य में गरीबी, बेकारी, लाचारी मुंह बाए खड़ी है, वहां विकास की बात करना सत्ता पक्ष के लिए गर्व की बात हो गई है। साथ ही राज्य में विचारों पर ऐसा राजनीतिक पता पड़ गया हो तो वहां स्वतंत्रता की सोच की बात भी झूठी ही लगेगी। कृषि प्रधान रोहतास जिला, जिसे धान का कटोरा कहा गया है, वहां के किसान लंबी कतार लगाए दोगुनी मूल्य पर डीएपी एवं यूरिया लेने को बाध्य हैं। बिहार का यह धान उत्पाद और बिक्री के मामले में अग्रणी है, जबकि वर्तमान सत्ता से जुड़े सभी पदाधिकारियों की विकृत मानसिकता के कारण यहाँ के किसान आज भी बिचौलियों के हाथों उत्पादित फसल बेचने को बाध्य हैं। बिहार सरकार की संस्था राज्य खाद्य निगम चावल के उसीना अरवा स्वरूप में सदैव अपनी नीति को फेरबदल करते रहती है, जिसके कारण अधिक लागत और नुकसान का सामना यहाँ के भोले भाले किसानों को झेलना पड़ता है। उक्त नेताओं ने कहा कि नीतियों का स्वरूप स्पष्ट कर जनहित में सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। भारतीय सब लोग पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर गिरीन्द्र सिंह सिकरवार और प्रदेश महासचिव उमेश कुमार पांडे आज मुख्यमंत्री के आगमन पे पार्टी की ये लोग कुछ कहना चाहते हैं। मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूं कि दोनों नेता क्या कहते हैं, सुनते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं गिरीन्द्र जी? राजनीति के क्षेत्र में जो गिरावटें आ गई हैं, जहां मूल्यों का ह्रास हुआ है, वैसी स्थिति में कोई भी सुधार की कल्पना करना बेमानी है। सर्वप्रथम हमारे यहाँ आवश्यकता क्या है, जरूरतें क्या हैं। जरूरत यहाँ लोगों को शिक्षित करने की है। मूल रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ बनाने की लोगों का काम करना चाहिए। ये सब काम करने के बाद ही हम किसी सुधार के क्षेत्र में आगे बढ़ें तो हमारी पार्टी की मान्यता है कि वह ज्यादा श्रेयकर होगा, वह ज्यादा बढ़िया होगा। आज हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आपने 7 साल पहले जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में भेज दिया, लैंडलॉक स्टेट बना दिया कि यहाँ कोई उद्योग नहीं लग सकता है, वैसी स्थिति में रोहतास जो रोहितस्व गढ़ है, यहाँ शेरशाह वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित कर लिया गया है, मकबरा है, वैसे पुरानी चीजों को सम्मिलित करा के पर्यटन की दृष्टिकोण से उसे उद्योग का दर्जा भी दिया जा सकता है, जहां विदेशी मनी का एक्सचेंज होगा और हमारा रोहतास समृद्ध होगा, अन्य जा सकता है। लेकिन यहाँ सरकार और न ही यहाँ के प्रतिनिधियों यह कामना रहती है, यह सोच रहता है
कि हमारा रोहतास कैसे आगे बढ़े। सोचना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में विभिन्न सारी विसंगतियां हैं, वो कैसे दूर होंगी। कृषि के रूप में यह धान का कटोरा कहा जाता है। आज किसान लाइन में खड़ा होकर डीएपी और यूरिया के लिए दुगने दाम पर खाद लेने पर मजबूर है, उर्वरक लेने पर मजबूर है और अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में बेचने पर मजबूर है। सरकार का जो सरकारी क्रय स्थल है बिल्कुल पंगु है, वह कछुए की चाल में चल रहा है। तो क्या आज जो मुख्यमंत्री आए थे, आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है क्या? मेमोरेंडम हमने देने का कहाँ प्रयास किया, देने का कहाँ वैसी कोई व्यवस्था बनाई गई। यहाँ तो सरकारों द्वारा एक नया वर्ग पैदा कर दिया गया है, लाभकारी वर्ग। लाभकारी वर्ग ही उनके सामने रहता है, उन्हें लाया जाता है, सरकारी खर्चों द्वारा बसों में भर करके लाया जाता है, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। समय समय पर उन्हें 1500 रुपए की भेंट दी जाती है या दिया जाता है। वैसी लालच में वो लाभकारी वर्ग है जो इनके आगे पीछे घूमते रहता है। आम आदमी को वहां जाने का कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो क्या लग रहा है आज जो मुख्यमंत्री आए थे, क्या उसको आप सफल मान रहे हैं? मुख्यमंत्री किस लिए आए यह तो लोग जाने ही नहीं, लोगों से संवाद ही नहीं हुआ। अब जब यह जानकारी मिलेगी, चाहे वो प्रेस वाले लोग हों, न उनके बीच संवाद हुआ, न जनता के बीच संवाद हुआ, तो नागरिकों और संवाद करने वाले लोगों के बीच कोई वक्तव्य आया ही नहीं, तो हम क्या जानते हैं कि किस लिए आए, किस लिए गए। यह सामाजिक सुधार के लिए आए। अब कितना क्या लग रहा है इनके आगमन का, क्या लग रहा है? यह वैसे ही लोग हैं जो सामाजिक समरसता को तार तार किए हुए हैं और सुधार के लिए सुविधा और लाभकारी वर्ग के बीच घूम रहे हैं। वैसे समाज सुधार की कल्पना करना बेमानी है, निर्मूल है, यह संभव नहीं है। इसे सफलता की दिशा में नहीं माना जा सकता। ये आपने सुना, मैं आपसे डॉक्टर गिरीन्द्र सिंह सिकरवार से रूबरू कराया। ये भारतीय सब लोग पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री आज जो आए हैं वो किस लिए आए हैं, इनके ज़ुबानी आपने सुना। अब मैं आपसे रूबरू कराता हूँ उमेश कुमार पांडे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का रोहतास जिले में आगमन हुआ और 15 साल 16 साल इनके राज करते हुए हो गया। आज जिला का सुधार नहीं हो पाया। यहाँ कम से कम सीख लेना चाहिए इस जिला से, रोहतास से, कि यहीं के शेर शाह सूरी थे जो 5 साल में मैंने परिवर्तन करके हर दिशा में परिवर्तन करके दिखा दिए। यहाँ इनसे सीख लेना चाहिए था। आप आज सुधारने चले हैं तो आप स्वयं सुधरिए और यहाँ प्रशासन से मिलकर सुधार नहीं हो सकता है। जनता के बीच में जाइए और जनता के दुख दर्द को सुनिए, तब आप सुधार कर पाइएगा। अन्यथा अफसर आपको उलझाकर अपनी रोटी सेकते रहेंगे और आपसे लाभ लेते रहेंगे। और यहाँ धान का कटोरा कहा जाता है रोहतास जिला, और यहाँ माने खाद के लिए कितने लोग माने पूरे दिन लाइन लगाकर रहे और फिर भी खाद नहीं मिला, और मिला भी तो दोगुने दाम पर। धान का वही हाल है, धान कोई लेने वाला नहीं है। आपका सिस्टम पूरा फेल है और आप कह रहे हैं कि न्याय के साथ हम विकास कर रहे हैं। आपका विकास बिल्कुल फेल है, क्योंकि जहां से आप आए हैं हेलीपैड से कलेक्ट्रेट तक माने समाहरणालय तक, वहीं तक आपका विकास दिखाई दिया। इसके बाद पूरब चलिएगा वहां से कलेक्ट्रेट से, तो पूरब किस तरफ? एसपी जैन कॉलेज तक माने कलेक्ट्रेट से एसपी जैन कॉलेज तक अब दिख जाएगा। जनता को दिखता है कि कितना नरकीय स्थिति में ये रोड है।
और आप चले हैं अफसर को बढ़ावा देकर उन लोगों से लुटवा रहे हैं, और यही आपका सुशासन है। और ये थे उमेश कुमार पांडे, जो प्रदेश महासचिव हैं भारतीय सब लोग पार्टी के। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो आए तो जो विकास दर होना चाहिए, जो सासाराम शहर का विकास होना चाहिए, वो नहीं के बराबर हुआ है। इनका कहना है कि फजलगंज से लेकर कलेक्ट्रेट तक ही विकास हुआ है, जबकि वो सासाराम शहर में आए थे। सासाराम शहर बिल्कुल गंदगी के अंबार पे है और विकास के नाम पे सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है।